विष्णुर्मंगलम गुरुजी मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे। ओम नमो सुरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादक्षुर्वराहवे शाश्वते सहस्रनामने पुरखाय शाश्वते सहस्रकुटयुगधारिणे नमः। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं, हे राजा, उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है जो अमावस्या के दिन अपने घर में दीपों का उत्सव करता है। उस घर में गरीबी नहीं आती। धन की इच्छा करके सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण ने कृष्ण भगवान की पूजा की। उसकी कथा कहा है। राजा पुरुष कहने लगे, सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन है, क्या कहता है, रात्रि के समय में उसके घर में लक्ष्मी कैसे आई। नारद जी कहने लगे, बहुत बुद्धिमान सत्य शर्मा नाम का एक ब्राह्मण सूरसेन देश के अंदर निवास करता था। सारे कार्य धर्म से करता, ऐसे कर्मों की इच्छा में व्याकुल रहता था। यदि मुझ पर धन हो तो सुख से धर्म करूं, अपने लड़के तथा औरत को अलंकार सजाकर घर को सुंदर बनाऊं। इस प्रकार की इच्छा करता हुआ सारे देवों में श्रेष्ठ देव नारायण के धन के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी आरंभ कर दी। इस तरह से वह विष्णु भगवान की पूजा में लगा रहता था। जो कुछ द्रव्य उसके पास आता था इकट्ठा नहीं होता था, सबका सब खर्च हो जाता था। धन प्राप्त करने के लिए वह बहुत अधिक उद्योग करने वाले उदासीन तथा दुखी ब्राह्मण ने ज्ञान विज्ञान युक्त किसी पंडित से पूछा। पंडित ने उत्तर दिया कि धन के लिए महादेव का पूजन करो। इच्छा करने वाले मनुष्य की विष्णु भगवान कामना पूर्ण नहीं करते, जैसे रोग से अपथ्य है। भजन की खुशी में इच्छा रहता वैरागी पुरुषों के द्वारा विष्णु भगवान पूजे जाते हैं। हे ब्राह्मण, आप जैसे लोगों से नहीं पूजे जाते। इस तरह से मुनि के वचनों को सुनकर महादेव जी के लिंग की यमुना के किनारे पर तलाश कर प्रतिदिन उससे पूजने लगा। एक वर्ष के अंदर ब्राह्मण का रूप रखकर महादेव जी ने बड़े प्रेम पूर्वक सत्य शर्मा लक्ष्मी को पाने का उपाय बताया कि राजा से जाकर कहे, इस प्रकार का वरदान मांगो कि अमावस्या की रात्रि को मुझे छोड़कर और कोई ग्राम का निवासी अपने घर में दीपक न जलावे। सत्य शर्मा ने महादेव के वचनों को सुनकर राजा से कहा कि छोटा सा कार्य जानकर राजा ने सत्य शर्मा को उसका मांगा हुआ वरदान दे दिया। तथा जब अमावस्या का दिन ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण को राजा को उस वरदान की याद आई और ग्राम के अंदर आज्ञा करा दी कि आज सायंकाल के समय में कोई दीपक नहीं जलावेगा। आगे अनुसार किसी ने प्रकाश नहीं किया। सत्य शर्मा ने अपने मकान को दीपों से सुसज्जित किया। हर्ष तथा गानों से दीपों की माला बनाई। लक्ष्मी की श्रद्धा अंधेरा अंधेरा दृष्टि गोचर हुआ। ब्राह्मण के मकान को सुसज्जित और बहुत से दीपों का प्रकाश देकर लील कमल हाथ में धारण किए हुए मकान में प्रविष्ट हुई। हृदय को सब पहुंचाने वाली प्रसन्न होती हुई मनुष्य की स्त्री के समान प्रविष्ट होती हुई उस ब्राह्मण ने रोका, हे भद्रे, आपका स्वामी बड़ा वज्र हृदय का है, पहले किससे प्रसन्न नहीं हुआ। तुम संसार में बहुत चंचल हो, कहीं स्थायी होकर निवास नहीं करती हो, युगल दोषी है। हमारे आप यहाँ न रहे, कहीं और जाकर चलिए। लक्ष्मी कहने लगी, तुम्हारे घर में कृष्ण भगवान के शयन से मेरा आगमन हुआ है, तुम्हारे यहाँ स्थायी होकर निवास करूंगी, मुझे घर के अंदर आने दीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, यदि निरंतर 3 वंश तक मेरे घर के अंदर निवास करते रहो तो हमें द्रव्य के मद से अंधा न करो और रहो तो अन्यथा नहीं। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। किस प्रकार आप पूजा करो, हे परमेश्वरी, ऐसा ब्राह्मण ने कहा। लक्ष्मी जी कहने लगी, जो मनुष्य कार्तिक के मास में घी तिल के स्नेह से अमावस्या की रात्रि को दीपक जलाता है, वह पुरुष जितने भी दीपक जलाता है उतने 1000 युग तक रुद्रलोक में निवास करता है। कार्तिक मास की अमावस्या को सुबह सुबह ही स्नान से निवृत्त होकर तथा देव और पितरों की पूजा करने के पश्चात दिन के तीसरे पहर में श्राद्ध करें। विविध प्रकार के भोजनों के द्वारा ब्राह्मण को भोज खिलावें। तत्पश्चात सायंकाल के समय में दीपों का प्रकाश करें। तुलसी के स्थान में अपने मकान तथा देवालय के अंदर, शमशान तथा चौपाल में अग्नि के स्थान पर, गौओं के स्थान पर दीपक जलावें तथा फिर मुझको शयन अवस्था से जगावें। मैं विष्णु भगवान के जागने के 12 दिन पूर्व ही जाग जाती हूँ। जिस प्रकार की पतिव्रता स्त्री अपने स्वामी से पहले ही प्रातः काल उठ जाती है। अमावस्या के दिन शिशु, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर उपवास करें। सायंकाल को मेरा पूजन करें। आरंभ में स्वस्तन आदि का मंगल पाठ करें। गणपति विनायक की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात 16 प्रकार के यत्नों से विधि पूर्वक पूजन करें और कुबेर जी को प्रणाम कर उनकी पूजा करें।
इस तरह संबोधन पूर्वक कहें कि कुबेर लक्ष्मी जी के साथ सदैव मेरे मकान में निवास कीजिए, ताकि इस मंत्र का उच्चारण करने की शुभ पूजा करनी चाहिए। मेरी पूजा 16 प्रकार के उपचार से विधि विधान से करनी चाहिए। अष्ट दल शुभ कमल सहित एक पात्र में लक्ष्मी जी को बिठाकर वहीं पर कुबेर सिद्धि के प्रदान करने वाले गणपति को बनाकर दूसरा पात्र उनके सामने संकल्प पूर्वक छोड़ना चाहिए। तत्पश्चात उस स्थान के अंदर अनेक आदि मंत्रों से गणपति और षोडश मातृका आदि का पूजन करें। तत्पश्चात लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करनी चाहिए। कमल रूपी आसन पर बैठने वाली, बड़े कटी वाली, पूर्व कमल के पुत्र की तरह बड़े बड़े आंखों वाली, गंभीर नाभि वाली और शुभ वस्त्रों को पहनने वाली, देवताओं के हाथियों के मणिमंत्र और युग गणों से स्नान करने वाली, सदैव हाथों में कमल धारण किए हुए सर्वथा मेरा कल्याण करो, मेरे घर के अंदर सुख पूर्वक निवास करो। हे सर्वसिद्धि देने वाली, हमको सैकड़ों वरदान दीजिए। स्वर्ण की तरह से लाल तेज वाली, आकाश में रहने वाली हमको वरदान दो। सारे पंडितों के द्वारा ऐश्वर्य लक्ष्मी पूजे जाने योग्य है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली विष्णु भगवान की अर्धांगिनी करोड़ों सूर्य के समान तेज वाली पंचामृत से स्नान कीजिए। इस प्रकार से कपूर, चंदन, अगुर, रोचना, कुमकुम, कस्तूरी आदि सुगंधित अंगों से उनका विलेपन करें। हे परमेश्वरी, प्रसन्न होइए। इस मंत्र के द्वारा अक्षता, मदार, परिजात के पुष्प, पाटली, चंपा और चमेली के पुष्पों को आप ग्रहण कीजिए। सारे देवताओं को वर देने वाली मैं आप प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा, सूर्य रूपी देवी आपको प्रणाम है। विष्णु भगवान के हृदय में विद्यमान रहने वाली ता जो अग्नि के अंदर स्वा है, वह लक्ष्मी हमको आशीर्वाद और द्रव्य प्रदान करें। जो योनि आपके भक्तों को प्राप्त होती है, हे देवी, आपकी भक्ति करने से हमको वह गति प्राप्त हुई। धर्मार्थ काम की सिद्धि के लिए सारे देवताओं हमारा तिलक कीजिए। सब प्रकार से पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। तत्पश्चात मित्रों, भाइयों और संबंधियों को साथ में लेकर भोजन कराना चाहिए। नारद जी कहते हैं, लक्ष्मी के द्वारा यह सब वचन सुनकर के शतशर्मा नामक ब्राह्मण ने संकट नाशक लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी ने भी शतशर्मा घर के अंदर निवास किया। बहुत द्रव्य प्राप्त हुआ, दरिद्रता का नाश हुआ। उस द्रव्य के द्वारा शतशर्मा ब्राह्मण यज्ञ तपता दान करता था। विष्णु भगवान की पूजा करता शतशर्मा कहने लगा कि सब आश्रमों के अंदर गृहस्थ आश्रम सब श्रेष्ठ है, ता धन श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम में निवास करके पुरुष काम आदि को जीत लेता है, बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कह करके शतशर्मा ब्राह्मण को त्याग कर सबसे विरक्ति लेकर कृष्ण भगवान की पूजा ने मथुरा का वास लिया। मथुरा में साफ हृदय से कृष्ण भगवान की पूजा करके समाधि लगाकर मोक्ष को प्राप्त किया और उसके वंशज द्रव्यशाली हुए। उस ब्राह्मण के द्वारा कही गई कथा हमने सुनाई है। इस कारण से रात्रि को अमावस्या के दिन घर के अंदर अखंड प्रकाश जो करता है, गृहस्थ पुरुष लक्ष्मी की कामना करके अलंकृत प्राप्त करता है, वह भी अंतत्वगत्वा विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।